केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 14 खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सरकार के मुताबिक धान का MSP 2300 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 117 रुपए से अधिक है। वहीं तूर दाल MSP 7550 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 550 रुपए अधिक है। उड़द दाल का MSP 7400 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 450 रुपए अधिक है। मूंग का MSP 8682 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 124 रुपए अधिक है। मूंगफली का MSP 6783 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 406 रुपए अधिक है। कपास का MSP 7121 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 501 रुपए अधिक है। ज्वार का MSP 3371 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 191 रुपए अधिक है। और अब बात हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की, जहां पर गोकशी के आरोप के बाद एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल हिंदू संगठनों की तरफ से एक मुस्लिम युवक पर आरोप लगाया गया कि उसने गो हत्या की है। उसके बाद क्या हुआ, इसे 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के नाहन का है, जहां जावेद नामक मुस्लिम शख्स ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर कुर्बानी की तस्वीर लगाई, जिसके बाद हिंदुत्वधारियों की भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में उस मुस्लिम व्यक्ति की दुकान पर हमला किया। दरअसल हिंदू संगठनों का आरोप है कि जावेद ने गोवंश की हत्या की और इसी का फोटो अपने व्हाट्सएप पर लगाया। इसको लेकर उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। जरूरी है उस पर कार्रवाई होना, तो उसके लिए आप थोड़ा समय दें, या अगर उसकी घटना यहाँ उसने कारित की है तो यहाँ पे मुकदमा होगा, गिरफ्तारी होगी। कहीं और की है तो सिरमौर पुलिस और प्रशासन वहाँ टच में रह के वहाँ पे उसकी गिरफ्तारी करेगी। घटना के बाद जावेद नाहन से फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। हिंदू संगठनों ने पुलिस को भी इस मामले में शिकायत दी है। दूसरी तरफ पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात हीट वेव की करेंगे। दिल्ली में हीट वेव लगातार चल रही है और हीट वेव की वजह से पिछले 48 घंटों में 7 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा 11 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। क्या रहेगा, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट किया गया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश में मानसून की एंट्री के बीच 11 राज्यों में हीट वेव का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, ओडिशा, झारखंड, बिहार और जम्मू डिवीजन के लिए अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में भी अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। पिछले 48 घंटे में हीट स्ट्रोक से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 5 RML अस्पताल में इलाज करा रहे थे, वहीं 2 मरीज सफदरजंग अस्पताल में भर्ती थे। देश के बड़े हिस्से में भीषण गर्मी के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने बुधवार को हीट वेव की स्थिति और केंद्र सरकार के अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा की। नड्डा ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी अस्पताल प्रभावित लोगों को सर्वोत्तम देखभाल प्रदान करने के लिए तैयार रहें। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में अलग अलग जगहों पर बीते मंगलवार को 14 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आशंका है कि ये सभी मौतें लू और हीट स्ट्रोक के कारण हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात शिवसेना स्थापना दिवस की। शिवसेना स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे और शिंदे की तरफ से अपनी अपनी जमीन को बचाने का एक प्लान तैयार किया गया और साथ ही महाराष्ट्र में क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में कैसे मुकाबले की तैयारी हो, इसको लेकर भी मंथन किया गया। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रतिद्वंदी शिवसेना गुटों ने बुधवार को पार्टी के स्थापना दिवस का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में पहले शक्ति प्रदर्शन के लिए किया, क्योंकि वे 2 साल पहले ही विभाजन के बाद राज्य की राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते थे। शान मुखानंद हॉल में अपनी पार्टी के कार्यक्रम में बोलते हुए ठाकरे ने कहा कि वो उन लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे जिन्होंने उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, जिससे लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के साथ संभावित सुलह के अटकलों पर विराम लग गया। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि केंद्र में 9 जून को शपथ लेने वाली नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी और उसकी जगह भारत ब्लॉक की सरकार आएगी। वर्ली में NSI परिसर में शिवसेना के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, प्रतिद्वंदी गुट ने कांग्रेस के वोट बैंक के कारण राज्य में लोकसभा सीटें जीती। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए ठाकरे पर हमला किया और उन पर वोट बैंक की राजनीति के लिए पार्टी के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे की विचारधारा को त्यागने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।